लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया है, उसके बाद यूपी के लड़कों की इस जोड़ी के हौसले काफी बुलंद है। यही वजह है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रणनीति अभी से तैयार करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी उपचुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर सहमति भी बन चुकी है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के शीर्ष नेता आपस में मिलेंगे और सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर पहले समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और एक पर आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। लेकिन अब ये सीटें खाली होने के बाद इन पर फिर से चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में ये मामला काफी दिलचस्प हो गया है और इसे एक उपचुनाव को चैलेंज के रूप में दोनों तरफ से देखा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी। राज्य की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी समेत गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीमा माऊ सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इन सभी सीटों पर मुकाबला काफी अहम होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां यह चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक सुनहरा अवसर। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन उपचुनावों में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें बीजेपी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इन दोनों पार्टियों की साथ आने से बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का उद्देश्य अपने वोट बैंक को मजबूत करना है और बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाना है। यह रणनीति हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में काफी सफल रही थी, जिसमें देखा गया था कि समाजवादी पार्टी डायरेक्ट 37 सीटों पर जीत गई थी। यानी कि यूपी में बड़ा उलटफेर हुआ था इस बार के लोकसभा चुनाव में। यहां तक कि राम मंदिर जहां बना हुआ है, फैजाबाद सीट, वो भी सीट समाजवादी के खाते में चली गई थी। तो ऐसे में ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसे बहुत ही चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है वो भी अभी खुल करके सामने आया है। वहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लड़ाई चल रही है, ऐसा माना जा रहा है, तो ऐसे में ये चुनाव काफी ही नाक बचाने वाला हो सकता है। अगर इसकी जिम्मेदारी योगी को मिलती है तो वो एड़ी चेटी का जोर लगा देंगे, यानी कि बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ती है तो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, वोट बैंक बढ़ सकता है इन दोनों का। और सबसे बड़ी बात, अभी जो हाल में ही देखा गया, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो या फिर हरियाणा हो, सभी जगहों पर देखा जा रहा है कि बीजेपी का थोड़ा सा जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आने लगा है। महाराष्ट्र में जैसे देखा जा रहा है, शरद पवार जो है फिर से मास्टर स्ट्रोक चलते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे नेता जो एनडीए के घटक दल में रहे हैं वो वापस जो है वो शरद पवार की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है महाराष्ट्र का भी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में चौंकाने वाली बात यह है इस बार कि नीतीश कुमार जो एनडीए के घटक दल में शामिल हैं और बीजेपी के सहयोगी हैं, वो वहाँ जो है एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे झारखंड में, ऐसा बताया जा रहा है, और वो सरयुग राय की पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में मामला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब कयास आ रहा है, ये भी की जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में सारे अभी का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों, अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं? और सबसे खास बात, एक बात और रही है कि अभी 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो खास बात ये रही कि 10 सीट पर इंडिया गठबंधन जीता और महज 2 सीट पर बीजेपी जीत पाई है। और बंगाल में पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। तो ऐसे में अब ये जो उपचुनाव होने वाला है, ये नाक की लड़ाई बन गई है एक तरह से बीजेपी के लिए, और मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस 10 सीट पर किसकी जीत होने जा रही है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।